लगी तो पानी भरने के लिए आया। मैं मर गया तो उनका कोई दूसरा सहारा भी नहीं है। आप ऐसा करना, मेरे अंधे माता पिताओं को पानी पिला देना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पानी पिलाने से पहले ये मत बता देना कि उनका बेटा मर गया, न मेरे अंधे माता पिता प्राणों को त्याग देंगे, वो पानी नहीं पिएंगे। श्रवण कुमार मर गया, पानी लेकर के चलने की आवाज अंधे माता पिता के कानों में पड़ी। पूछने लगे, बेटा बड़ी देर हो गई आने में, कहाँ रहे थे? कोई आवाज नहीं आई। फिर पूछने लगे, लाला बोल क्यों नहीं आई? पानी का बर्तन हाथ में आया, आवाज नहीं आई। तो अंधी माँ कहने लगी, जब तक आवाज नहीं दोगे हम पानी नहीं पिएंगे। तब दशरथ ने कहा कि मैं तो अयोध्या का दशरथ हूँ। बोली, हमारा बेटा कहाँ है? जवाब दिया, तुम्हारा बेटा मेरे हाथों से धोखे में मारा। एक बेटा का दुख, हाथ से वो पानी का पात्र ही छूट गया। बेटा का दुख एक माँ जानती है, जिसने न करी गुरु की सेवा, गुरु ज्ञान लड़ाई क्या जाने, जिसने बोली हो झूठ सदा हो सच्चाई क्या जाने, जाके ना फटी बीमाई हो वो पीर पराई क्या जाने। और माँ की ममता एक माँ से पूछो, वो बाँझ बेचारी क्या जाने। मैया रोने लगी, ओरे दशरथ तूने एक ही बेटा था, उसे मार दिया। हम पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मर रहे हैं। श्राप देती हूँ कि एक दिन वो आएगा कि तू भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके प्राणों को त्याग देगा। उसी श्राप के कारण कैकेयी ने वरदान मांगा, महाराज पहले वरदान में भरत को राजगद्दी और दूसरे वरदान में श्री राम को 14 वर्ष का वनवास चाहिए। तो दशरथ की पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मृत्यु हो गई थी। राम को मालूम पड़ा कि मेरी मैया ने मेरे लिए वनवास मांगा है। आए हैं, पैरों को छुआ, एक बात बोले हैं, माँ बड़ा अच्छा किया आपने, लगा लो मात सीने से बरस 14 को जाते, बरस 14 को जाते। राम कह रहे हैं, माँ तुम्हारी लाडली सीता संग में लक्ष्मण जाते, बरस 14 को जाते। राजा दशरथ रोते, सत्य में प्राण
महाराज राम पैर छू करके चले, बेटा आज्ञाकारी होना चाहिए। सबसे बड़ा सुख होता है जिसकी औलाद अच्छी निकल जाए महाराज। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हुए माया, तीसरा सुख पुत्र हुए आज्ञाकारी। और आज्ञाकारी तब होता है महाराज जब घर में पत्नी अच्छे विचारों की हो, क्योंकि बच्चे की पहली गुरु होती है बच्चे की माँ। और माता बहनों एक बात पूछूं, सुबह उठ करके अपने अपने सास ससुर के पैर पर कौन छूता है? हाथ उठाना। हाँ, जो ये रास्ते में सुने, ये रास्ते में जिसके वाहन खड़े हुए हैं वो ट्रैक्टरों से वो मोहर्रम पड़ रही है, तो अपने अपने वाहन थोड़ा सा इधर उधर कर दें। हाँ माता बहनों, सुबह उठ करके अपने अपने सास ससुर के पैर पैर को छूता है। हाथ 1 2 तुम वैसे तो सब में आए हो, जाई चीज में काय के लिए पीछे हो। अच्छा चलो छोड़ो, एक बात बताओ, सुबह उठ के अपने अपने पति के पैर पर कौन छूता है? बोलो। एक झूठे आंख नहीं उठनी चाहिए, सत। अच्छा एक बात बताओ, तुमने लक्ष्मी मैया का और विष्णु भगवान का कैलेंडर देखा है ना? देखा है कैलेंडर जिसमें विष्णु भगवान से सैया पर लेटे हैं, तो लक्ष्मी मैया कहाँ बैठी हैं? कहाँ बैठी? जोर से बोलो। पैरों के पास पक्का? और तुम सही बताइए, तुम कहाँ बैठे हो?
बोलो। पत्नी का स्थान पति के पैरों में होता है, और जहाँ पैरों में होता है उसी घर में लक्ष्मी जी वास करती हैं। कल से अपने अपने सास ससुर के पैर और पति के पैर छू करके आना है, ठीक है ना। वो नहीं कहेंगे भैया क्या कहें, भैया आजकल इतना ट्रेंड चल रहा है कि भैया तो चुपचाप है, क्योंकि रोज न्यूज देखो तो कोई काट के ड्राम में धर रही, कोई ऊंचे से ढकेल दे रहे, बेचारे परेशान है, वे तो चुप हुई है, छुओ या ना छुओ खुश रहो। कल से ठीक है ना, पक्का छू करके आओगे, हाथ कौन कौन छू करके आएगा, बे नहीं छू के आए। घर में सास ससुर की सेवा करना, देखो सास ससुर जैसे भी हैं अपने लिए परमेश्वर होते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा उन्होंने बड़ा मेहनत की। आप भी कर रहे हो तो अपने बच्चों के लिए, क्योंकि एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए सारी सुख त्याग देते हैं। माँ कभी अच्छे कपड़े नहीं पहनेगी, क्योंकि बच्चे की अगर फीस समय से भर जाएगी, बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो बच्चा बड़े होकर के नौकरी में लग जाएगा, तो मेरे सारे दुख सुख में बदल जाएगा, है ना। माँ बड़ा कष्ट उठाती है। माँ ने कभी कोई शौक नहीं की, बड़ी कसौटी करके बड़ी मेहनत करके बच्चे को पढ़ाया। जब बच्चा पढ़ लिख गया, नौकरी में लग गया, तो घर में पढ़ी लिखी बहू आई, और जब पढ़ी लिखी बहू आई तो कुछ दिन तो ठीक चला, लेकिन कुछ दिन के बाद सास बहू में झगड़ा होने लगा। यहाँ होता है सास बहू में झगड़ा, होता है ना, यहाँ पे भी होता है। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि यहाँ नहीं होता होगा। जिन भाइयों की जो बाइक खड़ी हुई है इस रास्ता पे, वो बाइक उठा लें, निकलने के लिए वो जगह बन रही है, उठा लीजिए। मैं समझती थी कि मेरी यूपी में ही होता है, यहाँ पर पता है ना। तो घर में झगड़ा शुरू हुआ, तो जब लड़का आता है ना, लड़का तो अगर छुट्टी आने के बाद दरवाजे पर माँ से आधा घंटा भी बात कर ली अकेले में, तो घर में आया तो फिर जो बहू बैठी है ना, बहू वो कहती है कि मेरी का सुनोगे, अम्मी की मानोगे, जो माँ कह दे वही ठीक है, मेरी का मानते हो? अरे मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारी माँ के साथ। तो घर में कलेश होने लगता है, और जब कलेश होता है ना तो पास पड़ोसी सुनते हैं, तो माँ अपने बच्चा से कहती है बेटा तुम मुझसे अकेले में बात मत कर, क्योंकि जब तू अकेले में बात करता है ना तो तेरी बहू तुझसे झगड़ा करती है, और जब झगड़ा करती है तो पड़ोस वाले सब सुनते हैं, तो मुझे बड़ी शर्म आती है। तो वो माँ अपने बेटा से बोलना भी छोड़ देती है। लोग कहते हैं कि बेटी वाले कन्यादान करते हैं, लेकिन इस माँ जितना बड़ा बलिदान कोई नहीं करता हमारा। जितनी कमाई करी वो भी दे दी, बहू ने झगड़ा किया तो वो भी दे दी, सोना चांदी था वो भी दे दिया। बात यहाँ तक कि जो 9 महीने पेट में पाला, पढ़ा लिखा करके बड़ा किया, जब बहू ज्यादा लड़ने लगी तो उस बेटे को भी दे दिया, तो उसे भी ले जा, अलग रहे, लेकिन झगड़ा मत कर। ये माँ जितना बलिदान कोई नहीं कर सकता है। अगर बच्चा बड़ा हो जाए ना लड़का और कोई काम बिगाड़े तो माँ, क्योंकि माँ की आदत होती है घर में कुछ काम बिगड़ रहा है तो माँ को बोलना ही है, तो माँ कहती है काम ऐसे नहीं ऐसे होगा, और बहू से अगर कुछ कहने लगी और बहू ने जवाब दे दिया तो जो बेटा होता है ना वो कहता है माँ तुम बड़ी बूढ़ी हो गई हो, तुम कुछ जानती नहीं हो, वो ठीक कह रही है। तो माँ चुप हो जाती है।
माँ आज कुछ नहीं जानती है, जब बेटा जवान हो गया। माँ उस दिन सब कुछ जानती थी कि जब बेटा छोटा था उसे उंगली पकड़ करके चलाती थी, 100 काम करती थी, खेतों का भी, भैंसों का भी, घर का भी, और बच्चे को भी संभालती थी। उस दिन माँ सब कुछ जानती थी। लेकिन आज बेटा पर जवानी आ गई और माँ पर बुढ़ापा आ गया, तो वही बेटा कहता है कि तुम बूढ़ी हो गई हो, तुम कुछ नहीं जानती हो। तो माँ फिर भी हंस करके कहती है, बेटा मुझ पर ये बिगड़ता हुआ देखा नहीं जाता, इसलिए बोल देती हूँ। तू ऐसे मत कह करना कि ये जो काम बिगड़ता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये माँ होती है। पत्नी पूछती है कितना कमाया, बच्चे पूछते हैं कितना बचाया, माँ पूछती है बेटा क्या तूने अभी तक कुछ नहीं खाया। माँ जैसा प्यार दुनिया में कोई प्यार नहीं होता। अगर दुनिया छोड़नी पड़े, मैं ये कहती हूँ सबसे बड़ा बेटों का काम होता है तो माँ बाप की सेवा करना। अगर माँ बाप के पीछे अगर कोई रिश्ता बिगड़ रहा है, पत्नी रूठ करके जा रही है, लेकिन माँ बाप को जीवन में दुखी मत करना, क्योंकि माँ बाप जैसा प्यार दुनिया में कोई प्यार नहीं होता। जिनके दरवाजे पर माँ बाप सुखी रहते हैं, वो दरवाजा बड़ा किस्मत वाला होता है। थोड़ा सा इसी में एडजस्ट कर लूं। और चाहे कितने भी बड़े बड़े मकान बने हो महाराज, लंबी लंबी कोठियां बनी हो, लेकिन जिनके माँ बाप की आंखों में आंसू रहते हैं ना, वो घर किसी काम के नहीं होते हैं। सबसे बड़ा बच्चों का धर्म होता है माँ बाप की सेवा करना। जिनके घर में बुजुर्ग दुखी हैं, वो घर कभी आगे नहीं बढ़ता। इसलिए कहना ये है कि घर में सबसे पहले माँ बाप की सेवा करना। तीर्थ होते रहेंगे, घर में माँ बाप दुखी हैं, कितने भी चारों धाम घूमो किसी मतलब के नहीं होते हैं। जिन्होंने बड़े कष्ट उठाए, बड़े कष्टों से पाला, कभी खुद पर आंच नहीं आने दी, बच्चों को फूलों की तरह पाला। अगर वही औलाद माँ बाप को दर्द देती है तो धिक्कार है ऐसी औलाद पर। औलाद वो नहीं होती है जो बाप की कमाई हुई दौलत बाप पर बुढ़ापा आ गया और गलत चीजों में खर्च कर रहा है, तम्बाकू खा रहा है, गलत लड़कों की संगति में पड़ गया, बर्बाद कर रहा है। बाप बेचारा कुछ कह नहीं पा रहा है, अंदर ही अंदर घुट रहा है। वो औलाद नहीं होती है। औलाद तो वो होती है जो रास्ते में चलते हुए इंसान कहते जाएं तो औलाद तो हो इस बाप जैसी हो। बाप कमाए और बेटा ऐश करे, वो बेटा नहीं है। बेटा तो वो है जो बेटा कमाए और बेटा की कमाई हुई दौलत पर बाप बैठ करके आराम फरमाए, तो बात वो होती है। लगा दे आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं, और लुटा दे बाप की दौलत हरामी उसको कहते हैं। जो बाप की कमाई हुई दौलत बर्बाद कर दे वो औलाद नहीं होती। जो औलाद के नाम से माँ बाप जाने जाएं तो माँ बाप को बड़ा गर्व होता है कि हमारी औलाद है। सबकी औलाद हो तो हमारे जैसी हो, संतान तो होती है। इसलिए निवेदन ये है कि घर में कभी भी अपने माँ बाप को दुखी मत करना। जिनके माँ बाप दुखी होते हैं उनकी जिंदगी दुख में ही निकल जाती है। इसलिए महाराज घर में बच्चे की गुरु होती है बच्चे की माँ। तुम्हें इसलिए समझा रही हूँ
माँ चाहे तो बच्चे को गुणवान बना दे, माँ चाहे तो ज्ञानवान बना दे, माँ चाहे तो विद्वान बना दे। बच्चे की सबसे पहली गुरु बच्चे की